क्या आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये 10 सवालों का सही जवाब दे सकते हैं? अगर आपने 8 से ज्यादा सही दिए तो आपकी हिस्ट्री काफी मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1815। सोचिए, आपके पास है 5 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन बी 1789। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? ऑप्शन ए बेस्टिल किले पर हमला, ऑप्शन बी वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन सी वियना सम्मेलन, ऑप्शन डी बोस्टन टी पार्टी। क्या आपको सही जवाब पता है? सही जवाब है ऑप्शन ए बेस्टिल किले पर हमला। चलिए अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन ए लुई 14वां, लुई 14, ऑप्शन बी लुई 15वां, लुई 15, ऑप्शन सी लुई 16वां, लुई 7, ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अपना जवाब सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन सी लुई 16वां, लुई 17। अब देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक भाषा, ऑप्शन सी सबके लिए न्याय, ऑप्शन डी राष्ट्र सर्वोपरि। क्या आपने आंसर चुन लिया? सही जवाब है ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगर अब तक आपके चारों जवाब सही हैं, तो कमेंट में 4/4 जरूर लिखिए। अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल, फ्रांस का समाज फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कितने वर्गों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सोचिए सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी 3 वर्ग। बहुत बढ़िया। अब आगे के 5 सवाल और भी दिलचस्प होने वाले हैं। छठा सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान गिलोटिन का उपयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए युद्ध के लिए, ऑप्शन बी मृत्यु दंड देने के लिए, ऑप्शन सी जेल बनाने के लिए, ऑप्शन डी कर वसूली के लिए। क्या आपको सही जवाब पता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी मृत्यु दंड देने के लिए। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन किस वर्ष अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1791। सोचिए आपका जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी 1789। अगर आपका जवाब सही था तो खुद को 1 अंक जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में किस नेता का उदय हुआ? ऑप्शन ए लुई 18वां, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ऑप्शन डी कार्डिनल रिशेल्यू, कार्डिनल रिशेल्यू। और सही जवाब है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। 9वां सवाल, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन में तृतीय वर्ग थर्ड एस्टेट में कौन शामिल था? ऑप्शन ए पादरी वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी सामान्य जनता, ऑप्शन डी केवल सैनिक। आपका आंसर क्या है?
सही जवाब है ऑप्शन सी सामान्य जनता। अब आखिरी सवाल बाकी है। 10वां और आखिरी सवाल। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस किस घटना की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन का राज्याभिषेक, ऑप्शन बी बेस्टिल किले पर हमला, ऑप्शन सी लुई 16वें का राज्याभिषेक, ऑप्शन डी संविधान लागू होना। सोचिए क्या होगा सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी बेस्टिल किले पर हमला। आज के 10 सवालों में आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी क्विज वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्विज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।